गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द किंगडम ऑफ द प्लेन ऑफ द एप्स मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम इस कहानी को इसके पिछले सभी पार्ट्स के 2 मिनट के रिकैप के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे पहली बार देख रहे हमारे सब्सक्राइबर भी इस कहानी को अच्छे से समझ सकें। एक कंपनी अल्जाइमर की बीमारी, जिसमें इंसान बातें भूलने लगता है, उसको ठीक करने के लिए एक दवा बनाती है और वो लोग अपना पहला प्रयोग ब्राइट आइज नाम की मादा चिंपांजी पर करते हैं, जिससे वह बेहद समझदार बन जाती है। लेकिन वो दवा उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर भी चली जाती है, जिस कारण वो पैदाइशी ही बुद्धिमान होता है। इसी का नाम सीजर है, जो हमारी कहानी का हीरो है। सीजर को बचाने के चक्कर में उसकी माँ इंसानों पर हमला कर देती है और वह मारी जाती है। सभी को लगता है कि दवाई फेल हो गई, तो वह कंपनी अपने सभी चिंपांजियों को मार देती है। लेकिन एक साइंटिस्ट चुपचाप सीजर को अपने घर लाकर अपने बच्चे की तरह पालता है। लेकिन एक हादसे की वजह से साइंटिस्ट को उसे पेट होम में छोड़ना पड़ता है। वहाँ केयरटेकर का लड़का उसे बहुत परेशान करता है। वो वहाँ दुख और अकेलेपन से घिर जाता है। फिर गुस्से में वह अल्जाइमर की दवाई को साइंटिस्ट के घर से चुराकर अपने साथ बने सारे चिंपांजी को उसकी गैस सुंघाकर सबको समझदार बना देता है और वो उन सभी को लेकर इंसानों से लड़ता बचता हुआ जंगल में चला जाता है। वहीं दूसरी डोज मिलने से सीजर इतना ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है कि वो इंसानों की भाषा में साइंटिस्ट से 2 शब्द कहता है, पहला नहीं दूसरा। जंगल सीजर का घर। वहीं दूसरी तरफ इस दवा का वायरस 95% इंसानों को खत्म कर देता है। इसके 10 साल बाद सीजर अपनी पत्नी, 2 बेटों और अपने कबीले के साथ जंगल में ही घर बनाकर रहने लगता है। फिर बचे हुए इंसानों के साथ सीजर ने मिलकर रहने में बहुत कोशिश की, लेकिन उसी का एक साथी कोबा की इंसानों से बदला लेने की उसकी तीव्र इच्छा की वजह से उसने सीजर को गोली मार दी और उसका इल्जाम इंसानों पर लगा दिया, जिससे इंसानों और वानरों में युद्ध छिड़ गया। लेकिन मैल्कम नाम का आदमी सीजर को बचा लेता है और सीजर कोबा को मारकर अपनी गद्दी वापस हासिल कर लेता है। लेकिन उस युद्ध में बचे इंसानों ने सेना की टुकड़ी से मदद मांगी, तो सेना ने एक बेरहम कर्नल और उसकी बटालियन को उन सभी वनमानुष को खत्म करने के लिए भेज दिया। उसके 2 साल तक लगातार ढूंढने के बाद कर्नल सीजर के कबीले पर हमला कर उसके बहुत से लोग, उसकी पत्नी और बड़े बेटे को मार देता है। फिर सीजर कर्नल से बदला लेने के लिए उसकी छावनी जाता है। वो वहां देखता है कि नए घर की तलाश में निकला उसका पुराना कबीला कर्नल ने बंदी बना रखा है। कर्नल धोखे से उसे भी पकड़ लेता है और फिर सीजर की जान के बदले वो सभी वानरों से पत्थर उठवाकर दीवार बनवाता है। असल में सेना ने कर्नल को बागी घोषित कर दिया था, क्योंकि उस वायरस की वजह से उसका बेटा भी मारा गया था। उसके सर पर वानरों को मारने का बस जुनून सवार था, इसीलिए सेना ने छावनी पर हमला कर दिया, जिसमें कर्नल समेत उसके सभी आदमी मारे गए थे। और धमाकों की वजह से पहाड़ से बर्फ गिरने लगती है, तो सीजर अपने कबीले के साथ पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता है और सबको एक नई जगह लेकर आता है, जो मरने से पहले उसके बड़े बेटे ने उसको बताई थी। सबको सेफ पहुंचाकर घायल होने की वजह से सीजर अपना दम तोड़ देता है। अब इससे आगे सीजर की मृत्यु के कई पीढ़ियों बाद मानव सभ्यता लगभग खत्म हो चुकी है। अब वो एक विलुप्त प्रजाति मानी जाती है और इस समय पृथ्वी पर वानरों का ही राज है। वानरों ने अलग अलग जगह अपने अलग अलग कबीले बसाए। ऐसे ही वानरों का एक ईगल ओरिएंटेड यानी कि चील कबीला होता है। वो लोग एक उत्सव मनाते थे, जिसमें कबीले के युवाओं को एक रात पहले चील के घोंसले से अंडे लाने पड़ते थे, लेकिन अगर वहां 3 अंडे होते तो वो सिर्फ 2 ही उठा सकते थे। वो उन अंडों को लाकर उनमें से चील के बच्चों की बड़े होने तक देखभाल और उन्हें शिकार के लिए तैयार करते थे। प्रशिक्षण पाकर यह चील अपने मालिकों के खाने के लिए मछली लाया करती थी। इसी कबीले का एक युवा वानर नोआ अपनी दोस्त अनाया और अपनी प्रेमिका सोना के साथ चील के अंडे लेने जंगल की सबसे ऊंची जगह जाता है। वहां उन्हें घोंसले में 3 ही अंडे मिलते हैं। अब वो सिर्फ 2 ही उठा सकते थे, तो नोआ एक अंडा अनाया और दूसरा सना को लेने देता है और खुद सामने वाली पहाड़ी की अब तक की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर और चील के हमले से बाल बाल बचते हुए एक अंडे को हासिल कर लेता है। अब वो लोग अंडा लेकर जैसे ही अपने घोड़ों पास वापस आते हैं, वो घोड़ों को डरा हुआ और साथ ही नोहा का कंबल गायब पाते हैं। तभी उनको वहां किसी के होने का एहसास होता है। वो तीनों उसका पीछा करते हुए रेल के टनल तक आ जाते हैं। वहीं उन्हें नोहा का कंबल टंगा मिलता है। सोना हिम्मत करके जैसे ही कंबल वापस लेती है, वो तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं और सीधा अपने कबीले आ जाते हैं। असल में कबीले वालों का ये पुराना नियम था कि कोई भी वानर उस टनल को पार नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें डर था वहां इंसान हो सकते हैं। वो लोग इंसानों को इको कहते थे। चील का अंडा लेके आने की वजह से नोआ की माँ खुश हो जाती है और उसको बताती है कि उसका पिता उसका इंतजार कर रहा है। ये पूरा कबीला बिजली के हाई टेंशन तार के खंभों पर लकड़ी के मचान बनाकर रह रहा होता है। नोआ अपने पिता से मिलने मचान के सबसे ऊपरी हिस्से में आता है। वहाँ वो अंडों के लिए घोंसला तैयार कर रहे होते हैं। उसके पिता का सन ईगल नोहा को पसंद नहीं करता, वो उसे चोंच मार देता है। तभी उनको नोहा के कंबल पर लगे इंसानी खून की गंध आ जाती है, तो वो नोहा से टनल पार करने वाली बात पूछते हैं, तो नोहा उन्हें यकीन दिलाता है कि उसने टनल पार नहीं की। फिर नोवा के पिता अपने बड़े बेटे को नोवा का कंबल देकर उस पर लगे इंसानी खून वाले का पता लगाकर उसे अपने कबीले से दूर भगाने के लिए कहते हैं और साथ ही उसके पीछे अपना सन ईगल भेजते हैं।
फिर रात में नोआ को उनकी मछली के गोदाम में सुनाई कुछ देती है तो वो उसके अंदर जाता है। उसको वहां पर छुपी बैठी एक इंसानी लड़की दिखाई देती है। वो नोहा को देखते ही उसे धक्का मारकर जंगल की तरफ भाग जाती है। उसके धक्के से नोहा जो चील का अंडा लेकर आया था वो टूट जाता है। तो वो अनाया और सना से कहता है मुझे सुबह होने से पहले एक और अंडा ढूंढना होगा। फिर वो अपने घोड़े को लेकर जंगल में चला जाता है। रास्ते में उसको कुछ वानरों की आवाज के साथ बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है। नोआ उस जगह जाकर देखता है, वहां पर कुछ वानर मास्क और कवच पहने मरे पड़े हैं। तभी उसका बड़ा भाई घायल हालत में उसके पास आकर कहता है ऐसे और भी आ रहे हैं, और अपना दम तोड़ देता है। किसी ने उसकी पीठ पर खंजर घूंप दिया था। उनके जैसे और भी वानर आने से पहले नोवा वहीं पास की झाड़ी में छुप जाता है। उन मास्क पहने वानरों का कमांडर सिल्वा अपने वानरों को पैदा करने वाली छड़ी से नोआ के घोड़े को कट देकर उसका पीछा करते हुए ईगल कबीले में आ जाता है। वहां वो पूरे कबीले को आग लगाकर सबको बंदी बनाने लगता है। नोवा वहां वापस आकर अपने पिता को बचाने के लिए जलते हुए मचान पर ही चढ़ जाता है तो कमांडर सिल्वा उसे चढ़ते हुए देख लेता है। नोवा मचान पर अपने पिता के साथ मिलकर सभी ईगल्स को खोलकर बचा लेता है, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वो कमांडर सिल्वा से अपने पिता को बचा नहीं पाता। उल्टा कमांडर सिल्वा नोवा से लड़ता हुआ उसको मचान से बाहर फेंक देता है तो नोवा बिजली के तार को पकड़कर लटक जाता है। तो कमांडर सिल्वा अपनी छड़ी से तार में कट दौड़ाने से पहले कहता है महान सीजर के लिए। कट के झटके नोवा के हाथों से तार छूट जाता है और वो सीधा नीचे आकर गिरता है। अगली सुबह जब नोआ को होश आता है वो देखता है कि उसका कबीला तबाह हो चुका है। उसको वहीं कट वाली छड़ी मिलती है जो खराब हो चुकी थी। वो अपने पिता की सन ईगल को एक जगह बैठा देख उस जगह जाकर देखता है, वहां उसके पिता की लाश पड़ी होती है। नोवा अपने दुख दर्द और बेबसी के साथ रोता हुआ उनकी लाश के पास ही बैठ जाता है। फिर वो उनको दफना कर उन्हीं की कसम खाता हुआ कहता है कि मैं अपने कबीले को ढूंढ कर घर वापस लाऊंगा। और फिर अपने पिता की सन ईगल का पीछा करते हुए अपने कबीले वालों को खोजने के लिए जिंदगी में पहली बार टनल को पार करके दूसरी तरफ निकल आता है। वो जगह बिल्डिंगों से भरी पड़ी थी, वहां कभी इंसान रहा करते थे। वहीं आगे चलकर उसको उसकी माँ का कंबल मिलता है, लेकिन तूफान आ जाने की वजह से नोआ जंगल में ही आंख जलाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो सन ईगल को अपने हाथ पर बुलाने के लिए गाना गाता है, लेकिन सन ईगल उसको पंजा मारकर